नमस्कार। क्या हरियाणा में फिर से मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार संकट में है? और सवाल ये कि क्या हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का हाल हुआ, जो महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसका हाल हुआ? कहानी कुछ यूं है कि जब 2019 के हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी ने 40 सीटें जीती। नंबर 2 पर रहने वाली कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, 15-16 सीटों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन संख्या बल 31 रहा जो कि सत्ता हासिल करने से काफी दूर था। एक तीसरा प्लेयर पहली बार उन चुनावों में किंग मेकर की भूमिका में उभरा, वो थी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी। भाजपा ने जेजेपी के साथ अलायंस किया, सरकार बनाई। जेजेपी के 10 विधायक थे, लिहाजा बीजेपी के 40 और जेजेपी के 10 विधायक मिलकर के संख्या हो गई 50। निर्दलियों का समर्थन मिला और इस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट बहुमत के साथ पूरे 4.5 साल तक सरकार चलाई। लेकिन इसी बीच बीजेपी और जेजेपी के बीच में स्थितियां बिगड़ने लगी, रिश्ते बिगड़ने लगे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी लोकसभा के चुनाव, जब जेजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन की मांग की, जबकि बीजेपी के पास हरियाणा में वर्तमान समय में जो पूरी 10 लोकसभा सीटें वो पूरी की पूरी है। बीजेपी नहीं चाहती कि जब उनके पास पूरी सीटें हैं तो वो लोकसभा चुनाव में अलायंस क्यों करे। बीजेपी का तर्क था कि हमारा विधानसभा के लिए अलायंस है, विधानसभा में रहेगा, लोकसभा में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी बात को लेकर जब रिश्ते बिगड़े तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा। लेकिन गठबंधन टूटता जेजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता कोई एक्शन ले पाते इससे पहले बीजेपी ने अपने एक फैसले को बहुत कम समय में और बहुत सक्सेसफुली हरियाणा की राजनीति में इंप्लीमेंट किया। वो था मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और नए मुख्यमंत्री का कुछ ही घंटे के अंदर नायब सिंह सैनी का शपथ लेना। लेकिन इसके बाद में एक घटनाक्रम शपथ लेने और विश्वास मत साबित करने के कुछ दिन बाद में हुआ ये कि 3 निर्दलीय विधायक, जिनका नाम रणधीर सिंह जो कि पुंडरी कैथल से विधायक है, धर्मपाल गोंडर जो कि नीलाखेड़ी करनाल से विधायक है, और सोमवीर सांगवान जो कि दादरी, चरखी दादरी जिले में आता है, वहां से विधायक है। इन 3 निर्दलीय विधायकों ने, क्योंकि जब जेजेपी ने समर्थन पीछे ले लिया तो बीजेपी हरियाणा के अंदर जो निर्दलीय 7 विधायक थे उनका समर्थन लिया, एचएलपी के विधायक जो गोपाल कांडा है उनका समर्थन लिया, आईएनएलडी के जो एक ही विधायक है एलानाबाद से अभय चौटाला उनका समर्थन लिया। तो 7 निर्दलीय, एक एचएलपी का, एक आईएनएलडी का, 9 विधायकों के समर्थन के साथ नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित किया। और बहुमत का एक नियम होता है कि जब भी एक बार कोई फ्लोर टेस्ट में पास कर लेता तो 6 महीने तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। लिहाजा 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद में, और इसी बीच चूंकि हरियाणा में विधानसभा की 2 सीटें खाली हो चुकी है, करनाल से, जो कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां से ही विधायक हुआ करते थे और जब मुख्यमंत्री पद से वो हटे तो उसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और अब करनाल लोकसभा चुनाव में वो चुनावी मैदान में है। निर्दलीय विधायक जो कि रणजीत सिंह चौटाला है, जो कि रनिया से निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से विधायकी से इस्तीफा दे दिया और अब वो हिसार लोकसभा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 90 में से 2 सीटें खाली हुई, पीछे बची 88 में आधा होता 44 प्लस 1 यानी कि 45 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए विधानसभा में सरकार बचाए रखने के लिए, और उसमें स्पीकर की एक सीट को अलग कर दिया जाए तो बीजेपी के पास 44 की जरूरत है। और ऐसा दावा जेजेपी कर रही है और दावा कर रही है कांग्रेस की बीजेपी के पास में 44 विधायकों का समर्थन नहीं है, लिहाजा नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि जेजेपी का हाल भी, जननायक जनता पार्टी का हाल भी शिवसेना की तरह हो जाएगा, 2 गुटों में टूट जाएगी, एनसीपी की तरह हो जाएगा, 2 गुटों में टूट जाएगी। क्योंकि जब 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया उसी दिन के अंदर जेजेपी के भीतर भी टूट की खबरें सामने आ गई। ऐसी खबरें सामने आने लगी कि जो एक विधायक है देवेंद्र बबली, उन्होंने तो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के जो चुनावी कार्यक्रम था उसके मंच पर ही वो पहुंच गए, एक खुले समर्थन के तौर पर दे दिया गया। दूसरी तरफ अलग विधायकों के एक गुट ने अलग से बैठकें बुला ली। 3 विधायक जिनको रामनिवास सूरजाखेड़ा, देवेंद्र बबली और अजय चौटाला, जो कि ये 3 जेजेपी के विधायक थे, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी गुप्त बैठक हुई है और ये दावा किया गया कि कई और विधायक भी उनके साथ में हैं। देवेंद्र बबली ने तो जो अजय चौटाला जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जननायक जनता पार्टी अब खलनायक जनता पार्टी बन चुकी है। दुष्यंत चौटाला के पास अपना और अपनी मां, 2 विधायकों के अलावा किसी का कोई समर्थन नहीं है। लिहाजा जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले या फिर विधानसभा चुनाव से पहले फिर से टूट सकती है। हरियाणा की राजनीति को लेकर और जेजेपी से लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में हो रहे तमाम घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।